सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। अभी फ्राइडे को भी मैं आप लोगों के बीच में था और एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं वो बातें आप तक पहुँचाऊँ। पास्टर जी, आपका धन्यवाद हो और आपकी इस पूरी कलीसिया का, जिन्होंने मेरे लिए अपने इस भवन के दरवाज़ों को खोला ताकि मैं आऊँ और यहाँ पे आके आपके साथ बैठ के मिल के संगति कर सकूँ। मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की आप सबको मुबारकबाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस प्यारे दिन के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु जी, ताकि हम मिल के प्रभु जी आपके नाम को बढ़ा सकें प्रभु जी। जैसे आपके वचन में लिखा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ पे आप होते हैं प्रभु जी, वहाँ पे पवित्र आत्मा आप होते हैं। और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आज इस जगह पर आप मौजूद हैं। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, ताकि जो वचन आपके द्वारा यहाँ दिया जाता है प्रभु जी, मेरे होठों से यहाँ निकलता है प्रभु जी, हम उसको ग्रहण कर सके। सिर्फ सुनने वाले ना हो सके प्रभु जी, उसके अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु जी, और उसके अकॉर्डिंगली प्रभु जी अपने जीवनों को ढाल सके और बना सके। छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अभी फ्राइडे का दिन, एक दिन पहले की बात है, जब हम यहाँ पे बैठे थे तो 7 जो कलमे थे, 7 सेइंग्स जिसको बोलते हैं, हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख को उठाया। हमने यहाँ पे सुना कैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, कैसे उसके सर पे कांटों का ताज जो था वो रखा गया, कैसे उसके मुंह पे थूका गया, कैसे उसको कोड़े के द्वारा मारा गया, कैसे उसकी बेइज्जती की गई, कैसे उसने आपके और मेरे लिए दर्द को सहा। क्या क्या उसने हमारे लिए सहा, अभी एक दिन पहले ही हमने सुना था। और जब अंत आया, यीशु मसीह के शारीरिक जीवन का अंत आया, तो कैसे उसको सूली पर भी चढ़ा दिया, कैसे उसके शरीर में भाला घोंपा गया। वो प्यासा था, दर्द हो रहा था, पेन में था, खून बहा रहा था मेरे प्रियो। और जब ये सब वहाँ पे हो रहा था तो उस समय वहाँ पे 2 तरीके के लोग मौजूद थे। पहले तरीके के लोग वो थे जो आनंदित थे, ये सोचकर कि अब यीशु मसीह नहीं रहेगा तो उसकी बातें भी नहीं रहेगी, उसकी शिक्षाएं भी नहीं रहेगी। ये जो इतने महीनों से, इतने सालों से यीशु 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 हो रहा है, लोग उसके पीछे चल रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपने पाप रहित जीवन को छोड़ के, अपने पापों को छोड़ के एक अच्छा जीवन बिता रहे हैं। उस यीशु को अब सूली पर चढ़ा दिया गया है। अब यीशु ही नहीं रहेगा तो उसकी शिक्षाएं भी नहीं रहेगी। ये सोचकर एक तरीके के लोग थे जो खुश थे, वहीं दूसरे तरीके के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जो दुखी थे। वो दुखी इसलिए थे क्योंकि वो देख रहे थे कि उसके उद्धारकर्ता को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। वो दुखी थे क्योंकि उनकी निराशा कहीं ना कहीं चली गई थी। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ते हुए देखा तो निराश हो गए। अब हमारा उद्धार कौन करेगा? अब हमें परेशानियों से दूर कौन करेगा? अब हमारी बीमारियों को दूर कौन करेगा? अब अंधों को आके कौन देगा? लंगड़ों को कौन चलाएगा? वो निराश हो गए थे मेरे प्रियो। और जब एक समय आया, उसकी मृत्यु हुई, उसको गाड़ा गया। एक समय ऐसा आया कि जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। एक समय ऐसा आया जब उस लाश को, यीशु मसीह की लाश को उस गुफा के अंदर, कब्र के अंदर गाड़ा गया, तो तीसरा दिन आया और वो मुर्दों में से जी उठा। और जब वो जी उठा, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो खुश हो रहे थे, वो लोग जो उसकी मृत्यु से खुश थे, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह जी उठा है, उनकी खुशी जो थी वो दुख में बदल गई। और दूसरी तरफ जो निराश थे कि हमारा उद्धार कौन करेगा, हमें चंगाई कौन देगा, हमें छुटकारा कौन देगा, उन लोगों का दुख, जब उनको ये पता चला कि
कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, उन लोगों का जो दुख था तो क्या हुआ, खुशी में बदल गया मेरे प्रिय। हालेलुया। आपने पिछले कई सालों में ईस्टर के बहुत सारे प्रचारों को सुना होगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को काढ़ा गया, मारा गया, कैसे वो तीसरे दिन जी उठा। मगर मैं आज आपको इन सब में से कोई भी बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब इन सब चीज़ों को जानते हैं। आज जो मैं आपके सामने बांटूंगा वो 3 ऐसी बातें हैं, 3 ऐसे रहस्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में हमें बताते हैं। वो 3 रहस्य आज मैं आप सबके सामने बांटूंगा जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। आप सब जानते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। आप सब जानते हैं, आपने बहुत बार सुना है, वचन आप सब पढ़ते हैं, कैसा कैसा अत्याचार उसके ऊपर हुआ। वो मारा गया, पीटा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। मगर आज मैं आपको कुछ 3 खास बातें बताऊंगा जो आपका जानना ज़रूरी है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने उन 3 बातें जो मैं आपको बताऊंगा, 3 रहस्य जो मैं आज आपको बताऊंगा, हो सकता है आपने शायद उसके बारे में ना तो कभी सुना होगा। वो वचन में से ही है, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान जब हो रहा था उसी समय की बातें हैं। परंतु हो सकता है कई लोगों ने उस बातों को सुना होगा, पढ़ा होगा, परंतु वो आगे बढ़ गए होंगे, उस बात पे उन्होंने मनन नहीं किया होगा। पहले बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 20 और उसका 1। कोई भी पढ़ दीजिए, यूहन्ना उसका 20 और उसका 1। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस बात पे गंभीरता से इस बात को समझिएगा। इसमें लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, आपका और मेरा प्रभु, सामर्थी प्रभु। उसने अपने चेलों को, उसने मरियम को पहले बता दिया था कि मैं संसारिक मृत्यु तो मुझे मिलेगी, परंतु मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और जैसे मरियम तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के बताए जाने पर तीसरे दिन उस कब्र पे गई तो उसने क्या देखा, उस कब्र का जो पत्थर था वो हटा हुआ था। क्या आपने कभी सोचा कि उस कब्र का पत्थर क्यों पर हटा हुआ था? क्या आपने कभी ये बात को सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या ज़रूरत थी उस पत्थर को हटाने की? वो इतने सामर्थी थे, राजाओं के राजा थे, उसको ज़रूरत नहीं थी उस पत्थर को हटा के बाहर आने की। वो बिना पत्थर को हटाए भी बाहर आ सकते थे, परंतु पत्थर क्यों हटा हुआ था? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखी हुई हर एक बात आपको और मुझे कुछ न कुछ बताने के लिए या सिखाने के लिए लिखी गई है। या वचन में जो भी चीज़ हुई है, छोटी से छोटी घटना या छोटी से छोटी बात जो भी हुई है, वो हमें कुछ न कुछ मैसेज देती है, वो हमें कुछ न कुछ बताती है। क्या ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को पत्थर हटाने की? वो चाहते तो पत्थर बिना हटाए भी उस कब्र से बाहर आ सकते थे। आज हमें ये सोचने की बात है, सोचने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को क्यों हटाया, और अगर पत्थर को हटाया तो पत्थर हटाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे क्या सिखाना या बताना चाहते थे। आप में से बहुत लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, परंतु हो सकता है कि बस एक घटना जानकर आपने इसको छोड़ दिया हो या भूल गए हो या इसको पढ़ के आगे बढ़ गए हो। कोई बात नहीं, पत्थर हटा था, पत्थर हटा और प्रभु यीशु बाहर आ गए। हालेलुया। परंतु पत्थर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हटाया, ये जानने की भी हमें ज़रूरत है। इसके पीछे भी प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य है और आज हम उस उद्देश्य को जानेंगे। मेरे साथ निकालिए मरकुस की पुस्तक उसका 10 उसका 17 से 22 कोई पढ़ दीजिए, और एक निकाल लीजिए लूका उसका 19 और उसका 1 से 9। पहले कोई पढ़ दीजिए मरकुस उसका 10 17 से 22। जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो मानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन। थैंक यू। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक घटना है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। एक धनी व्यक्ति, एक धनी पुरुष प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्या करना है कि मैं स्वर्ग के राज्य में चला जाऊं? जिस स्वर्ग के राज्य का तू प्रचार करता है, उसे पाने के लिए या वहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और प्रभु यीशु मसीह उस धनी युवक के बारे में जानते थे, उसके हृदय को जानते थे और उसके जीवन को भी जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक काम कर, तू मेरी सारी आज्ञाओं को माना कर। और यही बात प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कहते हैं कि अगर आपको और मेरे को स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह की बताई हुई हर एक आज्ञा को हमें मानना है। और यही बात उसने उस धनी व्यक्ति से भी कही। और जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उस पुरुष से कही तो प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, हे गुरु, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं सारी आज्ञाओं को बचपन से मानता आया हूँ। मगर प्रभु यीशु मसीह ज्ञानी है, वो दिल को और मन को जानते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं, एक काम कर, तू अपने धन को, अपनी दौलत को, अपने पैसे को कंगालों के बांट दे और उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर ये व्यक्ति चाहता है कि इसको स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर इसे ये चाहता है कि इसको स्वर्ग के राज्य में जाके उन चीज़ों का आनंद लेना है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए तैयार करी है, तो उसको उसके धन का या उसके पैसे का जो लालच है, जो एक पत्थर की तरह, एक रुकावट के पत्थर की तरह उसके जीवन में बना हुआ है, वो रुकावट का पत्थर जिसने उसके जीवन में आशीषों को आने से रोका हुआ है, वो रुकावट का पत्थर जिसने उसके जीवन में आश्चर्य कर्मों को आने से रोका हुआ है, वो रुकावट का पत्थर जो उसके जीवन में पैसे के रूप में था, वो रुकावट का पत्थर जो उसने अपने हृदय में, अपने जीवन में रखा हुआ था, उस व्यक्ति को उस रुकावट के पत्थर को हटाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो रुकावट का पत्थर जो उसने अपने जीवन में रखा हुआ है, जिस वजह से उसकी आशीषें रुकी हुई है, जिस वजह से उसके जीवन में आश्चर्य कर्म रुके हुए हैं, जिस वजह से उसके स्वर्ग का रास्ता बंद हो रखा है, उसको वो रुकावट का पत्थर हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। रुकावट का पत्थर, बाइबल में दी हुई हर एक बात का एक उद्देश्य है। बाइबल में बताई हुई, लिखी हुई बात कुछ ना कुछ हमें बताती है या सिखाती है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटाया? एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। लूका की पुस्तक लूका की पुस्तक उसका 19 उसका 1 से 9 को जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। 19 का 1 से 9। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी
अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। थैंक यू। एक और घटना यहाँ पे होती है। प्रभु यीशु मसीह एक जगह से जा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और एक पुरुष था जिसका नाम जक्कई था। हाइट में छोटा था, बौना था, नाटा था, जो भी कह सकते हैं। हो सकता था कि उसकी हाइट इतनी छोटी थी कि उसको दूर से प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहे थे, या आगे खड़े हुए लोग उसके लंबे थे जिस वजह से उसको प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहे थे। इस वजह से वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से देख सके। और जब प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस जक्कई पे पड़ती है तो प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटे, आज मैं तेरे साथ चलूँगा और तेरे घर ठहरूंगा और तेरे घर में जाके खाना खाऊंगा। और जक्कई ने जब इस बात को सुना तो घर जाता है। उसमें वचन में क्या लिखा है, इसके 8वें अध्याय में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर पे जा रहे थे, परंतु वो जानता था कि जो उसने गलत काम करके कमाया है, जो उसने बुराई करके कमाया है, अगर वो अभी भी अपने साथ रहेगा तो वो एक रुकावट का पत्थर उसके जीवन में बन के रहेगा। अगर वो जानता था कि अगर वो चाहता है प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए, अगर वो जानता था कि अगर प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आकर उसका उद्धार करे, उसके घर में आकर उसके घर में आश्चर्य कर्म हो, उसके जीवन में बदलाव हो, तो वो जानता था वो रुकावट का पत्थर उसको हटाना वहाँ से ज़रूरी है। वो रुकावट का पत्थर क्या था? जो वो धन, जो दौलत उसने गलत काम करके कमाए थे। पहला हमने उदाहरण देखा, एक धनी पुरुष। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये रुकावट का पत्थर जो है इसको तू हटा दे, तभी तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। परंतु उस रुकावट के पत्थर को नहीं हटाता, क्योंकि वो अपने रुकावट का जो पत्थर था, अपने धन था, उससे प्रेम करता था। उसने अपने पत्थर को नहीं हटाया, इसके बाद वो स्वर्ग भी नहीं गया। दूसरी जगह जक्कई है, वो जो जानता था कि अगर वो उद्धार पाना चाहता है, अगर वो चमत्कार को पाना चाहता है, आश्चर्य कर्म को देखना चाहता है, तो उससे वो रुकावट का पत्थर जो अभी तक उसके जीवन में आशीषों का रुकावट बनी हुई थी, उस पत्थर को हटाना जरूरी है। हालेलुया। और जब उसने उस पत्थर को हटाया तो उसके बाद क्या लिखा है उसके 9वें अध्याय में, जब उसने उस पत्थर को, अपनी दौलत को, अपनी शोहरत को, अपने पैसों को जो उसने गलत काम से कमाई थी, जब उसने हटा दी, वापस कर दी जहाँ से आई थी, लिखा है तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जब वो रुकावट का पत्थर हटा मेरे प्रियो, तब उस घर में उद्धार आ गया। और यही वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटाया, क्योंकि वो आपको और मुझे बताना चाहते थे, अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी बदलाव हो, आप और मैं चाहते हैं हमारी बीमारियां चंगी हो जाए, आप और मैं चाहते हैं कि हमारा शोक जो है वो सुख में बदल जाए, आप और मैं अगर चाहते हैं कि हमारे परिवार की स्थितियां सही हो, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, हमारी बीमारियां दूर हो जाए, तो आपको और मुझे उन रुकावटों के पत्थर को हटाना ज़रूरी है। क्योंकि जब पत्थर हटा तब प्रभु यीशु मसीह अंदर से आश्चर्य कर्म बन के वापस आ गए। हालेलुया। आज हमारे जीवन के पाप, चाहे वो झूठ बोलना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो सकता है हमारे जीवनों में भी हमने उस रुकावट के पत्थर को रखा होगा, जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे घरों में नहीं आ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गंभीरता से इस बात को लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म हो, अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में उद्धार आए, तो आपको उस रुकावट के पत्थर को हटाना ज़रूरी है। वचन में लिखी हुई हर एक बात का कोई ना कोई उद्देश्य है। छोटी सी छोटी बात हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। शायद ही किसी व्यक्ति ने इस बातों में मनन किया होगा, तो पत्थर ही तो है, हट गया, कोई बात नहीं, पर इसका भी एक महत्व था। हालेलुया। दूसरी रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका उसका 24 उसका 5 कोई पढ़ दीजिए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवन को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? थैंक यू। अब एक समय आया कि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को जहाँ गाड़ा गया था उस कब्र में आती है, और जब वो देखती है उस कब्र का ढक्कन हटा हुआ है तो वो कब्र के अंदर चली जाती है। और जब उस कब्र के अंदर जाती है तो प्रभु यीशु मसीह की लाश को वहाँ पे ढूंढती है, क्योंकि वो जानती थी प्रभु यीशु मसीह को यहीं पे 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को यहीं पे गाड़ा गया था।
और इसी वजह से वो वहाँ पे ढूंढती है। और परंतु वो ये भी जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया था, सारे चेलों को बताया था कि मैं शारीरिक मृत्यु में मरूंगा तो सही, परंतु तीसरे दिन में मृत्यु में से जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया था कि जहाँ पे तुमने मुझे गाड़ा है मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलूंगा, क्योंकि वो जो जगह जिसका नाम कब्र है वो मुर्दों की जगह है, परंतु मैं जीवित हूँ और जीवित होगा कब्र में कोई काम नहीं होता। परंतु तब भी मरियम तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे ढूंढने आती है। और जब प्रभु यीशु मसीह के उसको देखते हैं मरियम को, तो वो कहते हैं, हे स्त्री तुम क्यों जीवित को मुर्दों में ढूंढती है। मेरे प्रियो, इस बात की गंभीरता मैं आपको बताता हूँ कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी। मेरे प्रियो, तू क्यों जीवित को मुर्दों की जगह या मुर्दों में या उन जगहों पे जहाँ पे मुर्दों को गाड़ा जाता है, या जो वो जगह जो लाशों की होती है, मुर्दों की होती है, तू क्यों मुझे उस जगह पे ढूंढती है? क्योंकि मैंने तुझे और सारे चेलों को बता दिया था कि मैं अब जीवित हूँ, तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं तुझे वहाँ पे नहीं मिलूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को गंभीरता से लीजिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को बोला था तू क्यों जीवित को मुर्दों में ढूंढती है, आज वो आपसे और मुझसे भी कहते हैं कि क्यों मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, तुम लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। और आज हम और आप सफाई में प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, मेरे पिता है, मेरे प्रभु, हम कब आपको मुर्दों में ढूंढते हैं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, नहीं, तुम अभी भी मुझे मुर्दों में ढूंढते हो। हम अपनी सफाई पे फिर कहते हैं कि कब हमने आपको मुर्दों में ढूंढा। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जब जब आपके घरों में प्रभु यीशु मसीह की तस्वीरें होती है ना, तब आप जीवित को मुर्दों में ढूंढते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहते हैं, जब जब आप प्रभु यीशु मसीह की कोई मूर्ति या कोई तस्वीर अपने घरों में लगाते हो, तब आप वो जो जीवित प्रभु यीशु मसीह है उसको मुर्दों में ढूंढते हो। जब जब तुम उन मूर्तियों के तस्वीरों के आगे अपने धन्यवाद की भेंटें देते हो, तब तुम उस जीवित को मुर्दे में ढूंढते हो। जब जब तुम उस तस्वीरों और मूर्तियों के अपने सर को झुकाते हो, तब तुम जो जीवित है उसको मुर्दों में। जब जब तुम उस तस्वीरों के आगे, उन मूर्तियों के आगे कैंडल्स या धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हो, अपनी प्रार्थनाओं को उनके सम्मुख लाते हो, तब तुम उन जो जिंदा है प्रभु यीशु मसीह उसको मुर्दों में ढूंढते हो। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो मूर्तियां हैं वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आपने और मैंने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परंतु वो जो तस्वीर उस दीवारों पे लगी होती है, वो मूर्तियां जो आपके घर में होती है, उनकी शक्ल कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से ज़रूर मिलती होगी। इसका मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह के सामने नहीं, किसी व्यक्ति के सामने अपने सरों को झुकाते हैं, किसी व्यक्ति के आगे आप अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। और जब जब आप ऐसा करते हैं तो आप जिंदा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढते हैं। वो जो काम उस समय मरियम कर रही थी, वही काम हो सकता है आज आप और मैं भी करते हों। और आज के समय प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं, हे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, क्यों तुम जीवित को मुर्दों में ढूंढते हो। भजन संहिता उसका 115 उसका 4 से 8 तक कोई पढ़ दीजिए। भजन संहिता 115 उसका 4 से 8 तक। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। देखिए, उन लोगों की जो मूर्तियां आप लगाते हैं वो सोने चांदी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, परंतु वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते। उनके मुंह तो होते हैं परंतु वो बोल नहीं सकते। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती। उनकी आंखें भी होती हैं मूर्तियों की, परंतु वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके कान भी होते हैं परंतु वो आपकी प्रार्थनाएं वो नहीं सुन सकती। जब जब आप उनके आगे घुटनों पे आते हैं, जब तक आपने अपने सरों को झुकाते हैं, वो नहीं देख सकती आपको, वो अपनी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकती। उनके नाक तो होती है परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। उनके हाथ तो होते हैं परंतु अपने हाथों को बढ़ा के आपको आशीष नहीं दे सकती। उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। उनके पाँव तो होते हैं परंतु वो आपको संकट में देख के आपको बचाने नहीं आ सकती, क्योंकि वो चल नहीं सकती। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। उनके गला तो होता है, कंठ होता है, परंतु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे सकती। जैसी वे हैं वैसी ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे।
अगर आप लोगों में से किसी ने भी अपने घरों में मूर्तियां लगा रखी है या तस्वीरें लगा रखी है, ये सोच के कि प्रभु यीशु मसीह है, वचन कहता है जैसा वो है वैसे उनके लगाने वाले, उनके बनाने वाले भी हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर हम में से भी कोई ऐसा करता है तो आज आप और मैं अगर ऐसा करते हैं तो वो प्रभु जो जीवित हैं, आप और मैं भी आज उस जीवित प्रभु को मुर्दों में ढूंढते हैं। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा करता है मेरे प्रियो, तो आज ही इस काम को करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं जब इजरायलियों ने ऐसा करा तो उनके साथ क्या हुआ था। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िएगा। जब इजरायलियों ने मूर्ति पूजा शुरू करी थी, अपने लिए एक बैल बनाया था, उसकी आराधना करनी शुरू कर दी थी, तो परमेश्वर ने क्या उनके साथ किया था। बहुत सारे प्रचार आपने ईस्टर पे सुने होंगे, मैंने भी बचपन से बहुत सारे प्रचार ईस्टर पे सुने हैं कि प्रभु यीशु मरा, गाड़ा गया, जी उठा। परंतु मेरे को पता है सब ऐसा हुआ, आप लोगों को भी ऐसा कुछ पता है, सब कुछ पता है। परंतु जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस बात को डाला कि तू कुछ ऐसा बताना, मैं तेरे द्वारा कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद ही बात कुछ लोगों ने सुना होगा। और मैंने भी इन सब चीज़ों पे कभी मनन नहीं किया था, परंतु जब मुझे सिखाया गया पवित्र आत्मा ने, वो मैं आप सबको बांट रहा हूँ कि कैसे वचन में लिखी हुई हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ महत्व है। हर एक छोटी छोटी घटना जो भी इस वचन में लिखी हुई है, उसके पुनरुत्थान के समय पे छोटी छोटी घटनाएं जो भी हुई थी, उसका होने का कोई उद्देश्य है, उसके पीछे कोई टीचिंग है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि कैसी कितनी महत्वपूर्ण है छोटी छोटी चीज़ें। मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी, 2 छिपे हुए राज मैंने आपको बता दिए, तीसरा राज मैं और आपको बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 20 उसका 6 से 7। यूहन्ना उसका 20 उसका 6 और 7 कोई पढ़ दीजिए। सैमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया, थैंक यू। अब जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उस कब्र के अंदर गए तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं, जिस कपड़ों में प्रभु यीशु मसीह को लपेटा गया था वो एक अलग जगह पर पड़े हुए हैं, परंतु वो कपड़ा जो उसके सर पर लपेटा हुआ था वो एक जगह कोने पर लपेट कर तय कर कर रखा हुआ था। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? बाकी कपड़े तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्यों वो एक खास कपड़ा एक कपड़े को अलग से लपेट कर अच्छे से तय कर कर उस कोने पर रखा गया है? मेरे प्रियो, इसके पीछे भी एक सीख है, इसके पीछे भी प्रभु यीशु मसीह कुछ बताना चाहते हैं। काफ़ी साल पहले और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जब एक मालिक जब अपने खाने को खाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठता है, तो जब सर्वेंट या उसका हेल्पर खाना लाता है तो उस खाने के साथ वो एक कपड़े को भी लाता है। जब एक सर्वेंट एक जो हेल्पर होता है जब वो खाने को लाता था अपने मालिक के पास, तो उस खाने के साथ वो एक कपड़े को भी लाता था ताकि मालिक वहाँ पे खाता रहे और जो उसका हेल्पर है या सर्वेंट है वो वहाँ अलग बैठा रहता था। परंतु जब उस खाने वाले जो मालिक था उसको अर्जेंट कहीं पे बीच में उठ के कहीं जाना पड़ता था, खाना छोड़कर बीच में कहीं जाना पड़ता था, कुछ लंबे टाइम के लिए थोड़ी बहुत देर के जाना पड़ता था, तो वो जो कपड़ा उसको दिया जाता था वो उस कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके प्लेट के बगल में रख दिया करता था, जिससे जब उसका हेल्पर या जो उसका सर्वेंट था जब वो लपटे हुए कपड़े को देखता था, लिपटे हुए कपड़े को देखता था, तो वो समझ जाता था कि जो मेरा मालिक है कुछ ज़रूरी काम से गया है, अभी उसने अपने खाने को पूरा नहीं किया, वो अभी थोड़ी देर में वापस आएगा और इस खाने को दोबारा खाएगा। इसका मतलब था कि जो खाना उसको दिया गया है वो अभी पूरी तरह उसने अपने काम को अपने मालिक को जो उसने खाना दिया है उसने अभी खाना पूरी तरह से खाया नहीं है, वो अभी वापस उसको खाने अधूरा काम जो उसने छोड़ के गया है वापस उस काम को करने के लिए दोबारा आएगा। हालेलुया। और जब उसके चेलों ने वो देखा कि वो एक कपड़ा अलग से लिपटा हुआ है,
तो वो समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह जाते हुए में ये बोल गए हैं कि मैं दोबारा इस जो मैंने काम अधूरा छोड़ा है, मैं इस काम को पूरा करने दोबारा आऊँगा। हालेलुया। वो अपने चेलों को बता रहे थे, वो बताने का तरीका था उनका कि जो कपड़ा लिपटा हुआ है, वो जानते थे कि ये जो कपड़ा जो लिपटा हुआ है रखा गया है, इसका बताने का तरीका है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने चेलों को बोला था कि मैं दोबारा तुम्हारे पास वापस लौटकर आऊँगा। अभी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैं हमेशा के लिए चला नहीं गया हूँ। मेरी योजनाएं तुम्हारे जीवन से ख़त्म नहीं हुई है, मेरे प्लान्स तुम्हारे जीवन से ख़त्म नहीं हुए हैं। जो मैंने शुरू किया था उसको मैं ख़त्म ज़रूर करूँगा। मैं दोबारा तुम्हारे लिए इस धरती पर आऊँगा। प्रकाशित वाक्य उसका 1 और उसका 7 कोई पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 1 उसका 7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बांधा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। थैंक यू। हालेलुया। वचन में लिखा है, देखो वो दोबारा आएगा। जिन्होंने उसको टांगा था, जिन्होंने उसको मारा था, जिसने उसको कोड़ों ताज बनाया था, जिसने उसका खून बहाया था, वो आएगा और वो लोग भी उसको दोबारा देखेंगे। और यही बात उस लिपटे हुए कपड़े के द्वारा उसने अपने चेलों को बताई थी कि निराश मत हो, हताश मत हो, रो मत, दुख मत मनाओ, मैं आने वाला हूँ। और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी है, जो बातें मैंने तुम्हें करने के लिए बोली है, वो तुम करते रहना, उससे पीछे मत मुड़ना। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे कहते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें छोड़ के चला नहीं गया, वो मर नहीं गया। आज भी वो हमारे साथ इस भवन में मौजूद है। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, क्योंकि वो कपड़ा लिपटा हुआ वहाँ पे रखा था, जो इस बात का संकेत है कि वो दोबारा वापस आएगा। और यही बात प्रमाणित करती है प्रकाशित वाक्य में, जो इस वचन की आखिरी पुस्तक है, कि तैयार रहना, जब मैं आऊँगा तो तुम्हें तैयार रहना है, ताकि तुम मेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाओ। 3 रहस्य की बातें मैंने आपको बताई। पहला क्या था? कब्र का पत्थर हटा हुआ था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु आए, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह दूर करे, तो ज़रूरी है कि वो रुकावट का पत्थर जो हमने अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने जीवनों में रखा हुआ है, हमें उस पत्थर को हटाने की ज़रूरत है। और जब हम उस पत्थर को हटाएंगे तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होगी, हमारे जीवन में चंगाइयाँ आएगी। दूसरी बात, तुम क्यों मुझे मुर्दों में ढूंढते हो, मैं तो जिंदा हूँ। जब जब अपने दीवारों पे, घरों में तस्वीरें लगाते हैं ये सोचकर कि ये प्रभु यीशु मसीह है, मूर्तियाँ लगाते हैं, तब हम भी उसको जो जीवित है मुर्दों में ढूंढते हैं। और तीसरी बात, जब उसके चेले उस कब्र में आए तो उसने कपड़ा लिपटा हुआ देखा, जिसका मतलब है काम खत्म नहीं हुआ, मैं हमेशा के लिए नहीं चला गया, मैं दोबारा वापस आऊँगा। जो अधूरा छोड़ के गया हूँ, मैं उस कार्य को पूरा करूँगा। आप सबको जय मसीह की।